बैठक के पश्चात निर्वाचन अधिकारी सहित समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, जिला निर्वाचन अधिकारी सहित जिले के प्रशासनिक अमलों के साथ स्थानीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, जिसमें प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किया गया, जिसको देख समस्त दलों के प्रतिनिधि ने सही ठहराया, जिसमें समस्त संचार प्रतिनिधि बैठक व निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। टीवी जैसे बड़ा कर दिया आपने, नेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बफरिंग हो गई, नेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको लेकर के भी कई बार शंका आ जाता है कि नहीं साहब स्क्रीन तो अनिल अनिल है अनिल अभी जो छोटा मोटा वो इसलिए थी कि एक बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पोस्टल बैलेट को लेके ETPBS को लेकर के हमारे जो मतदान हुए बालाघाट जिले में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड 85.35%, उसको लेकर के वो एक ओवरऑल ब्रीफिंग स्टैंडिंग कमेटी में दी गई। उसमें हम लोगों ने सभी प्रत्याशियों को, पार्टी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था। उसके साथ ही साथ आज हम लोगों ने स्ट्रांग रूम का विजिट किया, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, तो ये ज़रूरी है कि सभी कैंडिडेट्स एक बार स्वतः इन सारी स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं को खुद देख लें। आयोग के जैसे निर्देश हैं कि 2 कार्डन हमको इनर और आउटर कार्डन रखना है, सिक्योरिटी का फुल सेक्शन हम लोग को रखना है। हम लोगों ने वो व्यवस्थाएं दी है। साथ ही साथ सारी एंट्रीज एग्जिट सभी जगह हम लोग एंट्री रजिस्टर पर एंट्री करा रहे हैं। आयोग ने पहली बार ये निर्देश दिया कि जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अफसर या डिप्टी DO डेली सुबह शाम मॉनिटरिंग करेंगे, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था देख करके रजिस्टर पे एंट्री करेंगे। उसकी रिपोर्ट हम लोग लगातार आयोग को भेज रहे हैं। तो जो माननीय आयोग के निर्देश है उसका हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। आज जो है एक ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हम लोग सभी कैंडिडेट्स को जो भी अवेलेबल थे उनको लेकर के आज स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं के लिए उनको लेकर के विजिट किया। देखिए, सिक्योरिटी को लेकर के आयोग के बेसिकली 2 कार्डन के निर्देश हैं। इनर में हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आउटर में हमारा SAF है, और टोटल एक सेक्शन का फोर्स है। 24 घंटे 24x7 हमारा फुल सेक्शन दोनों कार्डन पे लगता है। तो वो व्यवस्थाएं हम लोग पर्याप्त रख रहे हैं। साथ ही साथ CCTV कैमरे से जो निगरानी रखनी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वॉच कर रही हैं, उनके द्वारा भी परमिशन ली गई हैं, तो वो लोग भी वॉच रख रहे हैं। तो क्या माना है कितने अवधि में तो देर रात तक हम कैसा आते हैं? देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जो हर राउंड का शेड्यूलिंग है उसमें जो टाइम लग रहा है, टेबुलेशन में जो टाइम लग रहा है, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पार्टीज़ का हमारे जो काउंटिंग सुपरवाइजर हैं, इनकी प्रॉपर हम लोग अभी 3 राउंड की ट्रेनिंग करने वाले हैं। उनको प्रॉपर ब्रीफिंग देंगे कि उनको काउंटिंग के बाद किस तरह से रिपोर्ट्स टेबुलेशन रूम तक ले जाना है, उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। बैहर विधानसभा में हमारा टेबल्स, चूँकि हमारे मतदान केंद्र ज़्यादा है, 321 के आसपास है, तो हमारा राउंड्स ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने आयोग से परमिशन मांगी है। अगर वो परमिशन मिल जाएगी तो वो राउंड्स हमारे कम हो जाएंगे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि शाम के 4-5 बजे तक हम लोग पूरा का पूरा काउंटिंग प्रोसेस क्लोज कर पाएँ सभी विधानसभाओं का। देखिए, अभी आज जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रखी गई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझाई हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताई हैं। हम लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर करने का उन्होंने प्रयास किया है। निश्चित रूप से तो ठीक है, लेकिन मेरा भी जिस तरह से सवाल सब तरफ से उठ रहा है, मेरा भी सवाल यही है जिसका संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाए हैं कि जो डाक मतपत्र और उसमें उसको डालने में जो हमारे बहुत बड़ी संख्या में जो सरकारी कर्मचारी वंचित रह गए हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही पीड़ित महसूस कर रहे हैं, आहत महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस मतदान के लिए हम महीनों से मेहनत कर रहे थे, जन जागृति अभियान चला रहे थे, शासन प्रशासन और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे थे, आज हमें ही मतदान से वंचित होना पड़ गया। ये तकलीफ तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका निराकरण करने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा। जैसा कि आज ही मैं जब सुबह मीटिंग में आ रही थी, तो एक प्रधान पाठक है हमारे कोसमी के रहने वाले परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के, उनकी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी थी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम में। तो वहाँ पे उन्होंने मतदान कराया खुद, और उसके बाद वो मतदान से खुद वंचित रहे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं 2 बार प्रयास कर चुका वापसी, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैं आपके पास शिकायत लेके आ रहा हूँ। तो इस तरह की लगातार शिकायतें तो हैं, और इससे ये बच नहीं सकते प्रशासनिक अमला, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप पूरे इलेक्शन करवा रहे हैं, पूरे जिले का चुनाव करवा रहे हैं, आप 6 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख हैं आप,
और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति आ रही तो जिम्मेदारी तो उन्हें लेना पड़ेगी, और अगर नहीं ले रहे हैं तो ये कहना तो बात है कि गलत है कि नए निर्देश आए उसके कारण बहुत कर्मचारियों को पता नहीं चल पाया। तो हमने जो ट्रेनिंग दी, जो हमने बताया मतलब प्रशासन की तरफ से, जिला निर्वाचन की तरफ से, तो वो फिर क्यों नहीं समझ पाए, आखिर क्या कारण होगा। और इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी कहीं गलत तो नहीं हो सकते, ये किसी को भी समझ नहीं आया। एक सरकारी कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है, नौकरी में बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाता है, वो इसमें चुनाव करवाता है और आज उसको मतदान से वंचित रखा जा रहा है और वो अपनी शिकायतें अगर दर्ज करा रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं तो समझती हूँ कि मैंने कल भी कहा था आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद है, तकलीफ दे, पीड़ाजनक है। वो वोटों का नुकसान है संबंधित प्रत्याशी को, वो तो है ही है, संबंधित पार्टी को है ही है, लेकिन जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचा है कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत तकलीफ दे स्थिति बनी है, जो मैं तो इसको बिल्कुल उचित नहीं मानती। कांग्रेस इसके लिए ज्ञापन सौंपा है, उसके बाद क्या कार्रवाई करेगी? कहीं ना कहीं वोटों के अधिकार का अनंत हुआ, रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? मैंने कहा ना कि जिला निर्वाचन अधिकारी की पूरी ड्यूटी होती है, अगर मैं भी इस जिम्मेदारी पे अगर हूँ तो मुझे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाजपा शासनकाल में कहीं भी स्वीकार नहीं की जाती अपनी गलती। बड़े प्रशासनिक अधिकारी लोग दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं, लगातार यही हो रहा है। मतलब ये साबित हो रहा है ना कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई, वो खुद ही नहीं समझ पाए। निर्वाचन आयोग और हाईकोर्ट बिल्कुल बिल्कुल, अब हम हमारे आदरणीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, उन तक ये पूरी जानकारी हो चुकी है। सभी जिलों में, प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में इस तरह से डाक मतपत्रों में गड़बड़ी हुई है। तो माननीय कमलनाथ जी खुद स्वयं इस बारे में चिंतित हैं और हम पूरा उन्होंने ये कहा, निर्णय लिया है कि अब हम बहुत जल्दी इसमें बैठक ले रहे हैं। वो 26 तारीख को हम लोगों को भोपाल बुलाया गया है, संबंधित सभी प्रत्याशियों को पूरे प्रदेश के, और हमारे साथ साथ 2 गणना अभिकर्ताओं को भी भोपाल में बुलाया गया माननीय कमलनाथ जी ने पीसीसी कार्यालय में, और वहाँ इस संबंध में भी चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि जैसा कि संकेत मिला है कि हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमें न्यायपालिका पे पूरी आस्था है और न्यायपालिका की चौखट पे हम जाएंगे तो हमें विश्वास है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा होगी। मतगणना की व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था देखी गई प्रशासन? आज स्टेरिंग कमेटी की मीटिंग थी, जो सभी दलों के लोगों को बुलाया गया था। सभी का अधिकार होता है कि सब चाहते हैं कि मतगणना सही तरीके से होना चाहिए, और उसी अनुसार प्रशासन ने भी सभी को आग्रह किया था कि आप भी आके देखें। उन्होंने जो व्यवस्था किया था, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के भी हम लोग कार्यकर्ता से भी आए, स्टेरिंग कमेटी में कुछ बातें आई, उसमें विषय रखे गए कि जो भी चीज़ें हैं वह जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी बीच में, मैंने देखा था कि कहीं की खिड़की खुली हुई है, कहीं कुछ खुली हुई है, उस पर भी प्रशासन ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और हमने यहाँ पर स्वयं आकर भी देखा, हम लोगों ने भी आकर देखा, हमारी तरफ से तो ये बात नहीं आ रही थी, पर कहीं ना कहीं लोगों के आरोप आ रहे थे कि कहीं खिड़की खुली देखी गई या कुछ नहीं। तो उसमें प्रशासन ने उस बात को भी यहाँ रखा था, वहाँ पर हमने यहाँ पर आके देखे। हर बार जो चुनाव में व्यवस्था की जाती है, इस बार लग रहा है कि व्यवस्था अच्छी तरह रखी जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी रहता है कि कुछ, मैं यहाँ देख रहा था कि कुछ लोगों का कहना था कि जो पेटियाँ जो निकल के आती है तो पेटियों की व्यवस्था कैसे की जाए। तो जैसा अधिकारी ने बताया कि इस बार हम बीच में एक अलग से पेटियाँ ले जाने वालों के लिए एक अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, और जो हमारे काउंटिंग के जो एजेंट रहते हैं उनके लिए जाने की व्यवस्था अलग की जा रही है। तो एक व्यवस्था बहुत अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में शंका रहती है उसका समाधान है कि आने जाने में कहीं किसी को परेशानी नहीं हो, और जो लोगों के मन में भावना रहती है पेटी बदल जाती है, ऐसा कुछ होता है, वो नहीं। मतगणना व्यवस्था से संतुष्ट है, मतलब मतगणना व्यवस्था से। ये एक बड़ा मामला उठकर आ रहा है कि मतदाता जो है डाक मतपत्र प्रशासन द्वारा नहीं बांटे गए, कई कर्मचारियों ने मतदान नहीं की, क्या सोचती बात? आज जो बातें सभी बहुत से लोगों ने उठाई, कहीं ना कहीं जो कलेक्टर साहब का उसमें जवाब है, तो उसमें उन्होंने जो बताया, कहीं ना कहीं अधिकारी ही भ्रमित रहा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाया या कहीं ना कहीं एरर रह गया। और जो व्यवस्था इस बार बनाई गई अलग व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अधिकारी जो कर्मचारी वो समझ नहीं पाया, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मानते हैं कि प्रचार प्रसार में गलती हुई है? प्रचार प्रसार की कमी नहीं, क्योंकि प्रचार प्रसार में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 4-4 बार 5-5 बार जो उन्होंने बताया कलेक्टर साहब ने कि हमने इसकी मीटिंग से भी अलग अलग हमने इसका वो लगा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एरर उनका एरर नहीं है, जो समझने, जो कर्मचारी नहीं समझ पाया। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कर्मचारी समझने में नाकाम है, और उसमें अपन किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, कोई ना कोई आरोप है, वो है कि जो कर्मचारी नहीं दे पाया। जैसे जो आज आ रहे हैं
तो इसके पहले 17 के पहले भी आ सकते थे। मुझे ऐसा लगता था कि रात तक पोलिंग होगी, वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।